हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने एक नया टॉपिक यानी कि एंशंट ओलंपिक गेम्स ये लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। जो एंशंट ओलंपिक्स गेम्स थे, ये हमारे जो पैन हेलेनिक जो फेस्टिवल्स थे या गेम्स थी, उनमें से एक एंशंट ओलंपिक्स गेम का एक कंपटीशन हुआ करते थे। और ये किसके ऑनर में हुआ करते थे? ये हमारे जो गॉड ज्यूस हैं, ज्यूस, उनके ऑनर में ये हुआ करते थे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। वेट, they were held in the honor of god Zeus and the Greeks gave them a mythological origin। और जो फर्स्ट जो हमारे ओलंपिक्स गेम्स थे, एंशिएंट ओलंपिक्स गेम थे, वो कब शुरुआत हुई थी उनकी? तो 776 BC में इनकी शुरुआत हुई थी। और तब से 776 BC से, बिफोर क्राइस्ट से, जो गेम्स थी ये ओलंपिया में हर 4 साल के बाद ये होती थी। और ये कब तक होती रही ये? और ये हमारी जो 12 सेंचुरीज या 13 सेंचुरीज आप कह सकते हैं, तब तक ये गेम्स कंटिन्यू होती रहती थी। एवरी 4 ईयर ये गेम्स होते रहते थे। जो एंशंट गेम्स थे उसमें क्या क्या इंक्लूड था? एंशंट गेम्स जो थी आपकी, वेट, एंशंट गेम्स में हमारे रनिंग हुआ करती थी, लॉन्ग जंप हुआ करता था, शॉट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग और पैंक्रेशन एंड इक्विस्टेरियन इवेंट्स यानी कि घुड़सवारी के इवेंट्स भी इसमें थे कुछ। वुमेन्स ही वो, उनको अलाउड नहीं था कंपटीशन में, वुमेन्स को अलाउड नहीं किया था। जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे वो सिर्फ, जो फ्री मैन्स हुआ करते थे वही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और जो ग्रीक भाषा जो होती थी उसको जो बोल सकते थे वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और एक बार आप ओलंपिक्स में एंटर कर जाएं तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते थे। नो वन कैन स्टार्ट अर्लियर अनदर कंपटीशन। पहले कोई भी जल्दी शुरू इनको कंपटीशन को शुरू नहीं कर सकता था। अगर वो इसको ऐसा करते थे तो उनको या तो डिस्क्वालीफाई किया जाता था या फिर जो हंटर वगैरह थे उनसे मारा जाता था। उनको एक तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। एंशंट बॉक्सिंग जो है उसको फिगमैचिया के नाम से जाना जाता था। और इससे ये थोड़ी डिफरेंट होती थी जो मॉडर्न बॉक्सिंग है। और इस बॉक्सिंग में जो रूल्स होते थे वो काफ़ी कम रूल्स थे इसमें। यानी कि आप होल्ड नहीं कर सकते थे या फिर कुश्ती नहीं कर सकते थे इसमें। और एनी टाइप ऑफ ब्लो विद हैंड्स वाज अलाउड। कोई भी जिस तरह का पंच वो हाथों के साथ अलाउ था। मतलब साथ में जो फिंगर के साथ आप जो पोक वगैरह आंखों में वो बिल्कुल अलाउड नहीं था। और विक्ट्री तभी डिसाइड की जाती थी जब एक एथलीट जब हार मान लेता था और या फिर वो खुद सरेंडर कर लेता था कि वो हार गया। जो मैचेस थे बॉक्सिंग के लिए उनको रैंडमली चूज किया जाता था एंड नॉट चूजन बाय द अमाउंट ऑफ हाउ मच दे वेट। उनको जैसे कि आजकल होता कि वेट के अकॉर्डिंग जो बोर्ड्स वगैरह करवाई जाती हैं रेसलिंग में या किसी भी अन्य स्पोर्ट्स में या खासकर बॉक्सिंग में, तो उस समय ये नहीं था बिल्कुल। तो विदाउट वेट, बिना वेट के जो बॉक्सिंग वगैरह वहाँ करवाई जाती थी, उसमें ये मैटर नहीं करता था किसका वेट ज़्यादा है या किसका वेट कम है। और उसके साथ साथ फिर एंशिएंट चैरिट रेसिंग,
ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ये रेस थी, जो जो चैरिट रेस थी। और ये थोड़ा खतरनाक भी था ये इवेंट। जो चैरिट होता था इसमें उसको 4 घोड़ों के द्वारा ये खींचा जाता था। और ये इसे आप एक इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं। और जबकि काफ़ी सारे जो रेस करने वाले थे वो बहुत ही बुरी तरह से वो जख्मी होते थे। एंड और कुछ केसेस में क्या होता था कि वो अपनी जो ज़िंदगी है मतलब उससे हाथ धो बैठते थे। जो भी चैरिट रेस जो डिज़ाइन की जाती थी वो किसको अपने जो गॉड या फिर गॉडस को वो वो रिप्रेजेंट करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो अर्गुलिस में वो गॉडेस हीरा को वो पूजा करते थे उनकी, जिसे कि गॉडेस हेवन कहा जाता था। और फिर एक चैरिट जो कि वाइट और एक अच्छे सुंदर सोने से जिसको डिज़ाइन किया होता था, मोर के पंखों के साथ। और जो अनार से जो पेंटिंग की जाती थी या चित्र बनाए जाते थे उनसे। अब पैंक्रेशन के बारे में बात करेंगे। पैंक्रेशन एक ये बॉक्सिंग का ये स्पोर्ट था एक तरह का। जैसे आज आज के ज़माने में आप मान लीजिए जैसे कि हमारा MMA है, बस इसमें ये बिल्कुल ये उसी तरह का होता था। मिक्स ऑफ बॉक्सिंग, हार्डकोर रेसलिंग। और ये सबसे इसको इस खेल को सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता था जो पैंक्रेशन को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोई रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होते थे। और कुछ सिर्फ एक आधा रूल था इसमें, जैसे कि आप अपोनेंट की आईज में पोक नहीं कर सकते, मतलब कि फिंगर से उंगली नहीं कर सकते थे। अगर आप ऐसा करते तो मतलब जैसे भी जो इनमें जो प्लेयर्स हुआ करते थे वो इसमें अगर ऐसे करते तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको एक सज़ा दी जाती थी, उनको सज़ा दी जाती थी। और या तो फिर उनको जो पनिशमेंट के रूप में उनको मार भी दिया जाता था। पैंक्रेशन में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर होती थी वो डेथ की होती थी। और इसमें कोई भी आइटम यूज़ कर सकते थे आप। इवन कि आपने जो प्लेयर्स वो सीक्रेट वेपन भी इसमें यूज़ कर सकते थे। जैसे जो स्टील के नकल्स आपने कहीं देखे होंगे वो भी इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। जो लार्ज स्टिक्स थी वो भी इनके द्वारा यूज़ की जाती थी। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते थे इन पैंक्रेशन स्पोर्ट में। और ये सबसे ख़तरनाक स्पोर्ट्स इस एशियन गेम्स का इसको माना जाता है। पैन हेलेनिक स्टेडियम पैन हेलेनिक फेस्टिवल, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आप भी समझ जाएं। पहले जैसे कि ओ जैसे OPIN लिखा है मैंने, ये लिखा है OPN। ओ से मतलब ये ओलंपिया, P से पैथियन गेम्स, I से इस्थीमियन गेम, N से नीमियन गेम्स। जो ओलंपिक्स गेम्स जो होती थी ये भी पैन हेलेनिक गेम्स का एक पार्ट था। ये ओलंपिया में हुआ करती थी। और इनके जो गॉड थे वो गॉड थे आपके ज्यूस। और यह ज्यूस को किसका देवता कहा जाता था, तो उनको ये स्काई का देवता कहा जाता था। गॉड ज्यूस को स्काई का देवता इनको कहा जाता था। और उसके साथ अब जो हमारी पेथियन गेम्स होती थी, इसको आप ये कह सकते हैं कि एथेंस में ये ऑर्गेनाइज होती थी। और एथेंस में कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होती थी, तो डेल्फी में।
DELPHY। डेल्फी में ये गेम्स ऑर्गेनाइज होती थी। और इसमें इसमें ज़्यादातर क्या होता था, जो हाई स्पीड जो चैरिट रेसेस हुआ करती थी, या फिर हॉर्स रेसिंग हुआ करती थी, ज़्यादातर यही इसमें था। और इसके एंड में क्या होता था, एक फुट रेस एक फुट रेस करवाई जाती थी। और जो ये गेम्स थी, जो पिथन गेम्स, जो अपने जो एशियन गेम्स के बाद जो पिथन गेम्स को ये इनको आप कह सकते हैं कि उसके बाद कि इनको गेम्स इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी उस टाइम। और ये गॉड अपोलो के ऑनर में ये हुआ करती थी। और जो गॉड अपोलो थे, ये हमारे किसके जो देवता थे, ये हमारे सन के देवता, गॉड ऑफ सन इनको कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका ये इस्थीमियन गेम्स। इस्थीमियन गेम्स जो थी वो, ये गेम्स हमारी जो ये गेम्स होती थी हमारी कोरिंथ में, COR कोरिंथ, CORINTH, कोरिंथ एक जगह का नाम था, वहाँ ये गेम्स हुआ करती थी। और किसके अंडर में ये गेम हुआ करती थी, तो ये हुआ करती थी ये पोसिडियन, POSEDION, पोसिडियन के गॉड पोसिडियन के अंडर में हुआ करती थी, जो जिन्हें की समुद्र का देवता कहा जाता था, गॉड ऑफ सी इनको कहा जाता था। उसके बाद जो गेम्स हुआ करती थी वो थी नीमियन गेम्स, NEMEAN, नीमियन गेम्स होती थी। और उसके पहले जो एक बार इस्थीमियन का फिर देख लेते, तो जो इस्थीमियन गेम्स थी वो सेकंड और फोर्थ ईयर जो ओलंपियाड था ये तब ये होती थी। और इसमें जो एथलेटिक और इक्वेस्टेरियन, म्यूजिकल और बोटिंग इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते थे ज़्यादातर। तो नेक्स्ट जो है हमारे नीमियंस गेम्स हैं, ये गेम्स हमारी एवरी 2 ईयर्स होती थी ये गेम्स। और गॉड ऑर्गलिस सॉरी नीमियन गेम्स ये एवरी 2 ईयर्स ये गेम्स होती कहाँ थी, ये ऑर्गोलिस में होती थी। और गॉड ज्यूस के अंडर में ये गेम्स कराई जाती थी, जिन्हें कि आपका स्काई का देवता कहा जाता था, गॉड ऑफ स्काई। सो व्यूअर्स, आज के लिए ये वीडियो थी। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।